बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हिसाब किताब। कैलकुलस 1 के लेक्चर नंबर 4 में आज हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू, इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रिलेशन बिटवीन इंटरवल एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। स्टूडेंट, लेक्चर में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम लेक्चर की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर? Absolute value of a number x belong to R is denoted by x mod, and it is defined as x mod is equal to x when x is 0 or greater than 0, and absolute value of x is negative x when x is less than 0। मतलब कि अगर हमारे पास इस x की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 है तो हमारी पास जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या आएगी, x आएगी। और अगर इस x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है, तो तब हमारे पास इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो क्या आएगी, हमारे पास नेगेटिव x आएगी। फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो हम जानते हैं इस x, ये वाला जो x जो मतलब 5 है हमारे पास, जो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम जानते हैं कि जब ये x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एज इट इज़ x आ जाती है। तो ये ग्रेटर देन 0 है तो जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एज इट इज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सिमिलरली इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर ली है तो हम जानते हैं कि ये वाला जो हमारे पास नेगेटिव 5 है ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव x। तो सिमिलरली इस ये लेस देन 0 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव x आएगी। ये टोटल हमारे पास x था, ये वाला टोटल हमारे पास क्या था, x था, तो ये नेगेटिव x आ गई। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब हमने 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम की तो वो भी 5 आई, नेगेटिव 5 की मालूम की तो वो भी क्या आई, 5 आई। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी भी रियल नंबर x के लिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आती है, 0 होती है। और वो 0 तब भी होगी जब हमारे पास x क्या होगा, 0 होगा। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। ज्योमेट्रिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम x टू 0 या x टू ओरिजिन। इसका क्या मतलब है, कहता है ज्योमेट्रिकली अगर हम अपनी रियल लाइन के ऊपर जो एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो हमें डिस्टेंस देती है ओरिजिन से। मतलब कि हम कोई भी अपना x, फॉर एग्जांपल मैं 3 लेता हूँ तो 3 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमारा डिस्टेंस होगी फ्रॉम 0 टू 3। ये हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस होगी फ्रॉम 0 टू 3। अगर मैं नेगेटिव 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ तो इसका क्या मतलब है, ये मेरे पास डिस्टेंस है फ्रॉम 0 टू नेगेटिव 4। ये हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम 0 टू नेगेटिव 4, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 4 के। हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है या वो 0 होता है। और 0 वो कब होगा, जब हम अपना x पॉइंट है वो 0 के ऊपर ही, मतलब ओरिजिन के ऊपर ही लेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, या पॉजिटिव होता है या हमारे पास वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसका जो हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं उससे भी हमें ये पता लग जाता है कि हमारे पास जो x का मॉड है वो ऑलवेज 0 या 0 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा हमारे पास। और जो इसका हमारे पास ग्राफ बनता है, इसका जो हम ग्राफ लें, अगर ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो x मॉड का जो हमारे पास ग्राफ है वो भी ये बनता है, वी शेप बनता है हमारे पास। मीन्स कि हमारे पास जो x की वैल्यू है, जो हम x पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें, हमारे पास जो y का आंसर आता है, जो आउटपुट मिलती है वो हमें क्या मिलती है, पॉजिटिव ही मिलती है। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की एक और डेफिनेशन देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्क्वेयर रूट x है ये ऑलवेज डिनोट करता है नॉन नेगेटिव स्क्वेयर रूट ऑफ x। मतलब कि ये जो अंदर वैल्यू लिखी है ये हमारे पास नॉन नेगेटिव है। तो सिमिलरली हम जो अपना x मॉड है वो इस तरह डिफाइन कर देते हैं कि ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, जो x है हमारे पास, ये हमारे पास ऑलवेज क्या आता है, नॉन नेगेटिव आता है। तो हम इस बात को देख भी सकते हैं कि अगर हम अपना x की वैल्यू -1 मैं पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, अगर x मैंने क्या लिया है, -1, तो -1 1 आता है हमारे पास, तो ये भी 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली +1 ले लेंगे तो वो वैसे ही हमारे पास होल्ड कर जाएगा। और एक बात अब याद रखनी है आपने कि आपके पास जब ये वाली फॉर्म आ जाएगी, जब हमारे पास
ए स्क्वायर है तो ये उसका जो नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट है वो ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास ए मॉड के बराबर होगा। ये वाली चीज़ ए के बराबर हमने कभी भी नहीं लिखनी। ये वाली चीज़ ए के बराबर हम तब भी लिखेंगे जब हम जानते होंगे, हम श्योर होंगे इस बारे में कि ये वाला जो हमारा ए है ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। ये वाला जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तब भी हम इसको ए के बराबर लिखेंगे, वरना हम इसको ए के बराबर नहीं लिख। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली मिसाल इधर ले लूँ, अगर मैं ये वाली चीज़ लिखूँ तो अगर मैं इसको ए के बराबर लिख दूँ तो ये तो मेरे पास -1 आ सकता है, जबकि ये हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर इस तरह लेना है तो हमने इसको क्या करना है, इसके मॉड के बराबर लिखना है। ए के बराबर तभी लिखेंगे जब ये वाली जो चीज़ है हमारे पास क्या होगी, ये वाली चीज़ हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी, तब हम इसको ए लिख सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस पर मॉड ही अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्स का मॉड ले लें या नेगेटिव एक्स का मॉड ले लें, वो हमेशा बराबर रहता है। हमने पीछे एग्जांपल में देखा 5 का मॉड 5 होता है। अगर -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा तो ये हमारा पास क्या है, ये हमारे पास 0 से छोटा है तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ एक्स आएगा हमारे पास। तो नेगेटिव नेगेटिव दोबारा क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो ये भी 5 दे रहा है आंसर, ये भी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में अब क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। सिमिलरली दो नंबर के प्रोडक्ट का मॉड ले लें या उनका अलग अलग मॉड लेके प्रोडक्ट ले लें तो वो आपके पास क्या आएगा, बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं पहली एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, A2 ले लिया और B3 ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट 6 आ गया। ए बी का मॉड ये वाली लेफ़्ट साइड मैंने ले ली, ए बी हमारे पास 6 था तो 6 का मॉड हमारे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 6 है ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है हमारे पास। 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है तो 2 का मॉड भी 2 आ जाएगा और 3 का मॉड भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करूँगा तो 2 × 3 क्या आ जाएगा, 6। तो ये वाली चीज़ हमारे पास, ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास क्या आ गया, बराबर आ गया। अब अगर मैं एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लेता हूँ तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अब देखते हैं हमारे पास ये कंडीशन किस तरह होल्ड करती है या नहीं करती। ए बी का मॉड, ए बी हमारे पास -6 था। हम जानते हैं कि जब ये x हमारे पास ये लेस देन 0 होगा तो जो इसका हम मॉड लेंगे वो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ दिस x आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। a पॉजिटिव था तो 2 का मॉड हमारे पास 2 नेगेटिव था तो ये हमारे पास नेगेटिव x आ गया। ये x था ना हमारे पास जो 0 से छोटा था, तो हम जानते हैं कि इसका जो मॉड होगा वो हमारे पास नेगेटिव x होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 हो गया। जब इसका और इसका प्रोडक्ट लिया हमने तो 2 × 3 हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब आंसर हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये हमारे पास ऑलवेज़ क्या करती है, होल्ड करती है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर दो नंबर को डिवाइड करके उनका मॉड ले लो या पहले मॉड लेके फिर डिवाइड कर दो तो भी हमारे पास ये इक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। सेम a = 6 b = 3 तो a/b हमारे पास 2 आ गया तो 2 का मॉड 2 ले लिया। सिमिलरली एक दोनों पॉजिटिव थे तो a का मॉड 6 ही आएगा, b का मॉड 3 ही आएगा। और जब इनको डिवाइड किया अलग अलग तो भी हमारे पास 2 आया। तो ये हमारे पास साइड क्या होगी, होल्ड कर गई दोनों। अब अगर एक नंबर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ तो हम देख सकते हैं ये फिर भी हमारे पास क्या करेगी, होल्ड करेगी। इसको आप देख लीजिएगा, वेरी सिंपल। जिस तरह ये हमने सॉल्व किया सिमिलरली इधर इसको बस डिवाइड किया। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, इसको ट्राइएंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। हाँ, a + b का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, a मॉड + b मॉड। अब हम दोनों केस डिस्कस करेंगे कि ये इक्वल कब होता है और लेस कब होता है। अगर हम अपने दोनों नंबर सेम साइन के लेते हैं, a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो a + b हमारे पास क्या आ गया, 5। तो a + b 5 था तो 5 का मॉड 5 ही आएगा हमारे पास, क्योंकि ये जो x है ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मॉड फिर x ही आएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके मॉड भी हमारे पास एज इट इज़ 2 और 3 आएंगे कंसेक्टिवली। अब a + b का मॉड, a का मॉड + b का मॉड करेंगे तो 2 + 3 5 आ जाएगा। तो मतलब भी हमारे पास क्या अब कर रही है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है। a + b मॉड = a मॉड + b मॉड। लेकिन जैसे ही हम अपने दोनों नंबर इनके साइन अलग ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं और एक पॉजिटिव ले लेते हैं, तब हम क्या देखते हैं, तब हम ये देखते हैं कि a + b हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो a + b का मॉड हमारे पास 1 और 1 का मॉड हम 1 ही लेंगे। अब a = -2, x नेगेटिव आ गया, मतलब x 0 से छोटा है तो इसका जो मॉड होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव x होगा। तो नेगेटिव x आया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब b हमारे पास 3 था तो ये x पॉजिटिव है हमारे पास, अगर x पॉजिटिव है तो इसका मॉड हमारे पास x ही आएगा। अब a मॉड
प्लस बी मॉड करते हैं। ए मॉड की वैल्यू 2 थी, बी मॉड की वैल्यू 3 थी, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी हमारे पास स्ट्रिक्टली लेस है ए मॉड प्लस बी मॉड। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब दो हमने सेम साइन की वैल्यू ली तो हमारे पास इक्वालिटी होल्ड करती है। तो जब हमने इनकी अलग में वैल्यू मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लिया तो हमारे पास क्या आती है, इसकी इनइक्वालिटी आती है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हमारे पास x मॉड लेस देन इक्वल टू a है, मतलब x का जो डिस्टेंस है वो किसी भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर से क्या है, वो जो a से क्या है कम है, मतलब a हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है। तो अगर x का मॉड इस पॉजिटिव नंबर से हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर से हमारे पास क्या है कम है, तो फिर ये जो x है हमारा ये a और नेगेटिव a के बिटवीन होगा। ए हमारे पास क्या होगा, ए और नेगेटिव ए के बिटवीन होगा। फॉर एग्जांपल कि ये ओरिजिन है हमारे पास और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट नेगेटिव है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस होगा 0 से ए या इधर वो हमारे पास ए ही लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है। मतलब ए माइनस 0 करेंगे तो भी ए आएगा, और जब इधर से करेंगे 0 माइनस ए तो वो भी क्या आएगा ए आएगा। मतलब ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आता है ए आएगा। और हमने क्या बात की, अगर x का मॉड इस a से लेस है तो फिर हमारे पास x बिटवीन a और नेगेटिव a इसके होगा। मतलब अगर हम x इधर भी ले लें तो x का 0 तक से डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास x मॉड, अगर x इधर भी ले लें तो x का डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, ये भी अगर इधर से इधर तक ले लें तो क्या आएगा x मॉड। तो x हमारे पास हमेशा इनके क्या होगा, इन बिटवीन होगा। तो अगर हमारे पास x का मॉड लेस देन इक्वल टू अ नॉन नेगेटिव नंबर a से लेस है तो x इज़ ऑलवेज बिटवीन a एंड नेगेटिव a। और अगर ये कंडीशन है हमारे पास तो फिर ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हमारे पास होल्ड कर ये है तो फिर ये भी प्रूव हो सकती है। मतलब अगर ये ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इंटरवल। एब्सोल्यूट वैल्यू और इंटरवल के दरमियान हमारे पास क्या रिलेशन है। इफ़ a इज़ एनी पॉजिटिव नंबर देन x मॉड इज़ इक्वल टू a इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a। वही बात हमारे पास हमने कहा कि अगर वो डिस्टेंस हमारे पास लेस देन इक्वल टू a है तो वो इनके बिटवीन होगा। अगर वो इक्वलिटी में है तो फिर या तो वो a है या फिर वो क्या है नेगेटिव a है। यही बात इक्वलिटी में थी, ये वही बात हमने एज इट इज़ लिख दी। अगर ये इक्वल और लेस का साइन है तो हमने इक्वल और लेस का साइन ही डाला है। अगर ये स्ट्रिक्टली लेस है तो हमने क्या डाला है, सिंपली इस पर स्ट्रिक्टली लेस डाला है। और सिमिलरली अगर ग्रेटर है तो क्या होगा हमारे पास, अगर देखें x की मॉड जो a से ग्रेटर है, अगर x का मॉड a से ग्रेटर है तो इस तरह हमें बाहर वैल्यू मिलेगी। अगर इधर से हमें बाहर वैल्यू मिलेगी तो जो x होगा वो नेगेटिव a से भी छोटा होगा, वो इधर से भी हमारे पास बाहर आएगा। तो वही बात की कि अगर x का मॉड हमारे पास a से ग्रेटर है तो फिर या x a से बड़ा होगा या x नेगेटिव a से क्या होगा छोटा होगा। और सिमिलरली अगर ये इक्वालिटी का साइन भी बीच में आ जाता है तो हम सिंपली इक्वालिटी का साइन भी क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू और इंटरवल के दरमियान रिलेशन। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने सॉल्व करना है कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, इसका मॉड 7 के इक्वल है। तो बाय दिस प्रॉपर्टी इफ़ x मॉड इज इक्वल टू a इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अगर हमारे पास x मॉड a तभी होता है जब हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस a है। तो मैं 7 मॉड जब हटा दूंगा तो ये वाली जो x है पूरे का पूरा ये इज इक्वल टू प्लस माइनस a, मतलब प्लस माइनस 7 के बराबर आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसको प्लस 7 के इक्वल कर लिया, एक दफ़ा माइनस 7 के इक्वल कर लिया। x की वैल्यू मालूम कर ली, इस तरफ से भी x की वैल्यू क्या कर ली, मालूम कर ली। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो -2 और 5 आ गया। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक इनइक्वालिटी में ले ली हमने कि दिस मॉड इज़ लेस दैन दिस। तो हम जानते हैं कि बाय प्रॉपर्टी हमारे पास जो ये वाला x होगा टोटल, ये वाली जो मॉड की टोटल वैल्यू है ये 1 और -1 के इन बिटवीन होगी। 5 इस तरफ भी माइनस कर दिया, ये 5 इस तरफ भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। -1 और -5 -6 हो गया, और 1 - 5 क्या हो गया, -4 हो गया। हमने पॉजिटिव 2 पे डिवाइड कर दिया, मतलब सिंपल 2 लेकर इस तरफ भी डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी डिवाइड कर दिया, तो ये वाली चीज़ रह गई। अब हमने नेगेटिव से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये वाले जो साइन है ये हमारे पास चेंज हो जाएंगे।
फिर हमने क्या किया, इनका रेसिप्रोकल ले लिया, ये x ऊपर चला गया, ये 1 ऊपर चला गया, 1 ऊपर चला गया, रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर इनइक्वालिटी साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया, जो इंटरवल आ गया, इसका सोल्यूशन सेट आ गया, वो x इज़ ओपन इंटरवल आ गया कि x हमारे पास 1/4 और 1/3 के इन बिटवीन है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर पिछले किसी लेक्चर में भी आपको समझ ना आई हो तो आप ज़रूर पूछा करें। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाता होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।